हेलो। 5 जनवरी और एक दिन बीच में मिस हुआ। संडे था, संडे की छुट्टी। लेकिन उसको हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे कि आज हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो अगेन जो मन की बात जो रियलाइज़ हुई, और दूसरी एक खबर जिसने काफ़ी डिस्टर्ब किया, और उस खबर के साथ थोड़ा सा अवेयरनेस करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहली तो ये बात कि पिछला जो वीडियो हमने बनाया था वो बहुत कमिटमेंट करके रात को जाने कितने बजे, 1:30 बजे के आसपास जग के बनाया था, ताकि ताकि हमारा फ्लो ना टूटे। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ, और एक दिन पहले बिज़ी थे लेकिन वीडियो बन गया। उसके अगले दिन ये हुआ कि बड़ा रिलैक्स, बड़ा चिल थे। छुट्टी का दिन था, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था, जाड़ा मना रहे थे। फिर ये सोचा था कि बना देंगे वीडियो। कुछ टॉपिक भी था दिमाग में, अभी मैं भूल चुका हूँ। लेकिन पूरा दिन बीत गया, वीडियो नहीं बना। इवन जब लेट हो गया था तब भी ये मोटिवेशन नहीं आई कि चलो अभी भी बना दो वरना मिस हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी था कि पिछला वीडियो तो हमने रात को 12 बजे के बाद बनाया था, तो आज का दिन तो काउंट हो जाएगा। मतलब 75 तरह के दिमाग ने बहाने दिए। और उससे हमें रियलाइजेशन क्या हुई कि बिज़ी होने की वजह से कोई चीज़ छूटे, इसके इंस्टेंसेस फिर भी कम है। लेकिन रिलैक्स होने की वजह से या अफरात में समय होने की वजह से जो आप काम को टालते जाते हो या कंप्लेसेंट हो जाते हो, थोड़ा कम सीरियस हो जाते हो, वो ज़्यादा लाइकली होता है, जो मेरे साथ हुआ। तो ये एक छोटी सी सीख थी जो हमें मिली। आपके भी काम आ सकती है, या ऑब्जर्वेशन है लाइफ में, आपकी भी हो सकती है। अगर है या नहीं है, दोनों ही बात कमेंट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर आते हैं दूसरी खबर की, और वो खबर बहुत डिस्टर्बिंग है। वैसी ही एक खबर मुझे करीब 4 या 5 साल पहले भी मिली थी, तब भी मैं उतना ही परेशान हुआ था। अच्छा देखिए, हम हैं एक नेचर लवर कह लें। अगर नेचर लवर है तो उसी नेचर में हमारे पशु पक्षी भी आते हैं। वाइल्ड लाइफ का भी शौक़ है, और चाहते हैं कि चीज़ें प्रिजर्व रहें, जो हमारी स्पीसीज़ है वो रहें हमारे साथ। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पे बात की थी तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। और उसी तरह से हमें अलग अलग जगह जाके अलग अलग जो जीव जंतु हमारे हैं उन्हें देखने का भी शौक़ है, तो सफारी करते रहते हैं, बर्ड वॉचिंग करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार बड़े शौक़ से हम गए थे गंगा नदी की डॉल्फिन देखने। तो जो लोग नहीं जानते हैं, आई एम श्योर बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि नदियों में भी डॉल्फिन होती हैं। डॉल्फिन का मतलब हम वो टिपिकल जो समुद्र की डॉल्फिन होती है वही समझते हैं, लेकिन नदियों की डॉल्फिन होती है जिन्हें रिवर डॉल्फिन बोलते हैं। हमारी गंगा नदी में भी हैं, चंबल नदी में भी है, पंजाब में सतलज नदी में भी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में भी हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जैसे टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, मोर हमारा नेशनल बर्ड है, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, वैसे ही रिवर डॉल्फिन, या टू बी स्पेसिफिक गैंगटिक रिवर डॉल्फिन, गंगा नदी की जलीय डॉल्फिन, सॉरी नदी की डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगता है कि ये क्यों नहीं हमें सबको बताया जाता है। मुझे भी बहुत देर से पता चला, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम सबको बताते रहें जिनको भी नहीं पता है,
दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, क्योंकि ना जानने की वजह से कि पहली बात तो नदी में भी डॉल्फिन होती है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट जीव है, उसका कुछ फंक्शन है हमारे इकोलॉजी में, वो जानना तो चलो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट ये दो चीज़ें हैं कि एक जानवर है जो हमारी नदियों में डॉल्फिन, मतलब नदियों की एक डॉल्फिन है जो हमारी नदियों में रहती है, और दूसरा कि वो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस का एक जानवर है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और किसी भी चीज़ को नेशनल का दर्जा देना उसे बहुत इम्पोर्टेंट बना देता है इन इटसेल्फ। अब हुआ क्या, पहले मुझे किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया था, तो देखो नदियों को रोक के उनका पानी नहरों में आता है, तो कई बार नदी के जीव जो होते हैं वो उसी पानी के साथ नहरों में आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक चीज़ हुई, प्रतापगढ़ में एक नहर में एक डॉल्फिन आई, और वहाँ के लोगों को लगा कि ये क्या ही भयंकर जीव आ गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था डॉल्फिन क्या होती है, कभी उन्होंने देखा नहीं था। और कुछ लोगों ने उस डॉल्फिन को पीट पीट के मार डाला। बहुत बुरी तरह से। और यहाँ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली है कि रत्ती भर भी हार्मफुल नहीं होती है डॉल्फिन इंसानों के लिए। क्यों मार डाला? अगर कभी हमारे आपके सामने ये सिचुएशन आती है तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी चीज़ को लेके आप लोकल पुलिस को या वन विभाग को इन्फॉर्म करें, वो अपना काम करेंगे। और अनटिल अनलेस आपको खतरा नहीं है या किसी और को उसकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा, देखो कहीं मगरमच्छ आ गया वो अलग बात है। तो यहाँ क्या है, शेयर इग्नोरेंस। पहले तो आपको पता ही नहीं है वो जीव क्या है, ठीक है चलो मान लिया हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फिर आप उसको पीट पीट के मारे डाल रहे हो ये जानते हुए कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, वहाँ भी कह सकते हो कि हाँ चलो नहीं जानते थे कि डॉल्फिन हार्मफुल नहीं है, वो डर गए, तो खुद दूर हट जाओ ना भाई। वो मछली है, वो तो पानी में रहेगी, आप बाहर रहो। ये ठीक है, चलो वो एक घटना हुई, उसमें हुआ कुछ, उसका वीडियो वायरल हुआ, आप सर्च कर लेना 2021 में प्रतापगढ़ में कैनाल में डॉल्फिन को लाइक बीटन टू दैट ऐसे करके सर्च करोगे मिल जाएगा। फिर अभी परसों नरसों की बात है, हमारे यहाँ से करीब 15 किलोमीटर पे गंगा जी हैं, उन्नाव और कानपुर के बीच से नदी बहती है, नमामि गंगे ये वो सब चलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ़र्क नहीं है, धीरे धीरे पानी की क्वालिटी अच्छी हो रही है नदी में, लेकिन स्टिल पोल्यूशन है। और वहीं कानपुर में हमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट किया है कि 10 फुट लंबी और 350 केजी वेट की एक डॉल्फिन मरी मिली। ठीक है, इसका मतलब बहुत मैच्योर, बहुत बड़ी डॉल्फिन थी, और बड़ी डॉल्फिन होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ छोटी मोटी अगर कुछ प्रॉब्लम है पानी में तो उसे फाइट करने की कैपेसिटी थी। जो बच्चे होते हैं अगर, तो वो फिर भी कुछ कंडीशंस को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या छोटी सी चीज़ में ही कोप करने की एबिलिटी नहीं होती, उनकी डेथ हो जाती है, अलग बात है। डॉल्फिन के बारे में एक बात और है कि वो साफ़ और गहरे पानी में ही रहती है, और यही एक वजह है कि डॉल्फिन आपको बहुत इजीली दिखाई नहीं देगी। मैं खुद गढ़ मुक्तेश्वर की गंगा जी में पूरे दिन टहला हूँ, बड़ी इच्छा थी डॉल्फिन देखने की, नहीं दिखी। और मोस्टली एक चीज़ और बता देता हूँ, डॉल्फिन जो कि पानी में रहती है बट वो एक मैमल है, मतलब वो सांस लंग से ही लेती है, उसके मछलियों की तरह गिल्स या गलफड़े नहीं होते हैं।
तो एक उनकी मजबूरी है कि वो थोड़ी थोड़ी दूर देर में सरफेस पे आके ब्रीथ करके फिर डाइव कर जाती हैं अंदर। तो इस वजह से वो सरफेस पे आती हैं, लेकिन यूजुअली वो डीप पानी में ही रहती हैं और साफ़ पानी में ही सरवाइव कर पाएंगी। अगर पोल्यूटेड पानी होगा तो वो मर जाएंगी। और यही एक कारण हो सकता है कि हमारी एकदम मैच्योर 350 किलो की 10 फुट लंबी डॉल्फिन की डेथ हुई। और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है कि जो पानी है, अगर उस पानी में डॉल्फिन सरवाइव कर रही है, डॉल्फिन की तरह ही घड़ियाल सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब वो पानी साफ़ है। घड़ियाल और डॉल्फिन चंबल में बहुत अच्छे सरवाइव करते हैं, क्योंकि थैंक्स टू डकैत और चंबल की ज्योग्राफी, कि चंबल को इंसानों ने उतना पल्यूट नहीं किया है अभी। लेकिन गंगा जी इतनी लकी नहीं है, यमुना जी इतनी लकी नहीं है। तो डिस्टर्बिंग तो खैर बहुत है, क्या ही बोलें। देखो, और ये वीडियो सबसे लंबा भी बना जा रहा है, बट बात ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें, हमारे आसपास जीव जंतु और जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए। इंसान 8 अरब से ज़्यादा हो गए हैं धरती पे, और ये जो जीव जंतु हैं, ये कुछ 100 की आबादी बची हुई है। रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन 300 के आसपास है, जितना मुझे लास्ट पता है, और कम ही हो रही है। तो कम से कम इतना जुल्म तो ना किया जाए ना कि ख़त्म ही हो जाए, फिर म्यूज़ियम में देखे जाके कि एक रिवर डॉल्फिन भी हुआ करती थी। तो अपने अपने लेवल पे कीजिए। देखो, मैं या आप या कुछ लोग जाके ओवरनाइट नदी साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़, जहाँ भी मौका लगे, जो भी हमारे लेवल पे है, हमें एक्शन लेना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट इट। पृथ्वी पर हमें साथ साथ रहना है। अकेले इंसान बचेंगे तो इंसान भी नहीं बच पाएंगे।